नागदा को जिला बनाने की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 3 बार की गई घोषणा व गजट नोटिफिकेशन पर अमल कर नागदा की जनता से किए गए वादों को वर्तमान सरकार गुटबाजी के चलते पूरा नहीं करना चाहती है। यह आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि जिला बनाने की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद भी 500 से अधिक दिन से लंबित प्रस्ताव को मंत्री परिषद में स्वीकृत कर अंतिम गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई की जगह विधानसभा में परीक्षण कराने व विचाराधीन होने की बात कही जा रही है। वहीं विधानसभा में राजस्व मंत्री द्वारा ही 2 अलग अलग जवाब दिए जा रहे हैं, जिससे ही साफ है कि नागदा को जिले बनने से रोकने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। गुर्जर ने बताया कि विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक उमाकांत शर्मा ने सवाल किया था कि जिला पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, निमाड़ी, मऊगंज, आगरमालवा, पांडुरना सहित कौन कौन से जिले बनाने की अनुशंसा की गई अथवा नहीं। इसके जवाब में राजस्व मंत्री द्वारा बताया गया कि पुनर्गठन आयोग गठन होने से पहले निवाड़ी, मऊगंज, आगरमालवा, पांडुरना को जिला बनाने की अधिसूचना जारी की गई है। इन दोनों जवाब से ही स्पष्ट है कि नागदा को वर्तमान सरकार जानबूझकर जिला बनाने से रोक रही है, जबकि आयोग के गठन की अधिसूचना 12 मार्च 2024 को हुई। नागदा जिले के लिए गजट अधिसूचना 28 जुलाई 2023 को हुई थी। जिला बनाने की सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है, जिसके आधार पर अन्य जिले मेहर 1 दिन, पांडुरना 12 दिन, मऊगंज 99 दिन में प्रदेश शासन द्वारा नवीन जिले बनाए गए। भू राजस्व संहिता की धारा 13(1), 13(2) व 13(3) की प्रक्रिया व दावे आपत्तियों का निराकरण हो जाने के बाद पुनर्गठन आयोग में प्रस्ताव ले जाने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। जिला पुनर्गठन आयोग की जो अधिसूचना जारी हुई है वह नागदा को जिला बनाने के दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद जारी हुई है। नियमानुसार किसी भी अधिसूचना का पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं होता है। मध्य प्रदेश में जो नवीन जिले गठन हुए हैं वहाँ राज्य शासन द्वारा बिना जिला पुनर्गठन आयोग के गठित किए गए हैं। भू राजस्व संहिता में पर्याप्त प्रावधान होने के बाद पुनः जिला पुनर्गठन आयोग में ले जाना न्यायोचित नहीं है। जिला पुनर्गठन आयोग भी नए संभाग, जिलों, तहसील का गठन भू राजस्व संहिता की धाराओं के अंतर्गत ही करेगा। दोहरी कार्रवाई कर नागदा को जिला बनाने से रोकने का दोहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। नागदा को जिला बनाने का मुद्दा 2008 से हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान द्वारा 3 बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा की गई थी और 28 जुलाई 2023 को गजट अधिसूचना भी दी गई थी। उसके बावजूद 4 विधानसभा में हमने उसको अभी दोगने जी ने क्वेश्चन पूछा था 12 फरवरी 2024 में। उसमें उन्होंने जवाब दिया था कि 3 जिले मेहर, पांडुरना और मऊगंज को और जो नागदा के 4 जिलों की गजट अधिसूचना निकाली उसमें 3 जिले की उन्होंने बना दिए, परंतु नागदा का जानबूझकर उन्होंने लंबित रख दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने, यहाँ के लोगों ने आपत्ति करी थी कभी जिला नहीं बनाया जाए, तो इस चक्कर में पेंडिंग रखी थी। अभी वर्तमान जो हम लगातार विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के माध्यम से जो दे रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा पर, शिवराज जी की घोषणा पर अमल नहीं करना चाहती। आप लोग देखेंगे 12 फरवरी 2024 के विधानसभा में हमारे विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी के प्रश्न में उन्होंने जवाब दिया कि प्रकरण परीक्षण नहीं है। और दूसरा फिर 18 दिसंबर अभी 2024 को फिर 311 दिन बाद कार्रवाई विचाराधीन और आयोग के अनुशंसा प्राप्त होने आयोग के लिए जाएगी। उन्होंने 12 मार्च 2000 को नए आयोग का गठन किया गया है। और वहीं एक अलग उमाशंकर शर्मा के प्रश्न के अंदर पे पांडुरना और मेयर उनके संबंध में जो पूछा गया था, बोली इनकी अनुशंसा की गई थी आयोग तो उसके जवाब में कहा कि अधिसूचना के पहले थी। मतलब शासन का भी 2 तरह का जवाब वहाँ पे मिल रहा है। तो स्पष्ट हो रहा है कि नागदा को जिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाना चाहती। पूर्व मुख्यमंत्री की 3 बार की घोषणा गजट नोटिफिकेशन के बाद नहीं बना। अभी तो हमने देखा था कि कोई कांग्रेस सरकार है तो बीजेपी सरकार उनको पलट देती है, परंतु यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि बीजेपी सरकार बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल नहीं कर रही। हमारा इस क्षेत्र के विधायक और सांसद जिससे भी अनुरोध है, उन्होंने भी मंच पर यहाँ पर
घोषणा हुई थी शिवराज जी ने, जब वो मंच पे उपस्थित, मोहन यादव जी भी उपस्थित थे और सांसद जी भी उपस्थित थे। और जहाँ तक मतवार विधायक जी का सवाल है, उन्होंने चुनाव के पहले, वो जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उन्होंने कहा था कि सीमाओं का परिसीमन हो चुका है, अब घोषणा बाकी है। तो उनसे भी अनुरोध है कि क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए और हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनको भी इसमें जिले के लिए पहल करना चाहिए। मुख्यमंत्री से बात करके अंतिम गजट नोटिस अधिसूचना निकालनी चाहिए। निश्चित रूप से यदि हमारा जिला बनता है तो हमारी पीढ़ियों के विकास के रास्ते खुलेंगे। तो इसलिए हम लगातार इसके लिए लगे हैं। अभी ये जरूरत पड़ी तो हम इसको आंदोलन रूप भी शीघ्र देने जा रहे हैं। परंतु अब ये शासन केवल अभी जिला पुनर्गठन आयोग का उन्होंने गठन करा है, उसके माध्यम से वो करने की बात करते हुए एक तरह से वो बहाना है। तो उसमें उनके माध्यम से करेंगे, जिले का अस्तित्व, हमारे नागदा का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। यदि आवश्यकता हो तो हम न्यायालय का दरवाजा भी हम खटखटाएंगे, इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे क्षेत्र की जनता से अनुरोध है, अपने हक अधिकार के लिए वो आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध है, जो चुनाव के समय तो बार बार जिले की बात करते हैं, जनता को विश्वास दिलाते हैं, परंतु चुनाव के बाद वो सब अपने वादे भूल जाते हैं। तो अनुरोध है कि उस पर इस क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए सब हम एकजुट होकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से नागदा जिला बनेगा। और यदि हमने आपसी मनमुटाव में करते रहे तो आने वाले समय में नागदा जिला का जो हमारी आखिरी बड़ा कदम तक हम पहुँचे हैं वो भी बंद हो जाएगा। हमारा जिले का अस्तित्व खत्म होएगा। एक षड्यंत्र के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। तो अब मेरा सभी अनुरोध है, जो नागदा के हित की सोचते हैं, इस क्षेत्र की उन्नति विकास के बारे में सोचते हैं, उन सब लोगों से अनुरोध है कि अपनी आवाज़ उसको बुलंद करें, नागदा को जिला बनाने की अब शासन के ऊपर कार्रवाई करने की बात करें।